बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कुछ इस सांगड़ से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की जानिब से खुसूसी अफराद के इंटरव्यूज लिए गए। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में खुसूसी अफराद के 5% कोटा पर मुलाजमत फराहम करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद की सरबराही में कायम डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी सांगड़ की जानिब से खुसूसी अफराद के इंटरव्यूज किए गए। इंटरव्यू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मौला दाद दुरानी और महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेटर कराची के सेक्शन ऑफिसर मुजम्मिल हुसैन सुमरू ने लिए। आज पहले रोज 3 तालुका सांगड़, खिपरू और जामनवाज अली के खुसूसी अफराद के इंटरव्यूज किए गए, जबकि बाकी 3 तालुकों के इंटरव्यू कल होंगे। वाज़ा रहे 483 अफराद कोर्ट के पिटिशनर्स, जबकि 315 अफराद बगैर कोर्ट के इंटरव्यूज में हाजिर हुए। इस मौका पर तमाम मुतलका महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ शफीक अहमद अरेसर और असिस्टेंट कमिश्नर सना शफकत ने इंटरव्यू के अमल का जायजा लिया। खुसूसी अफराद के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। महकमा सेहत की सीनियर डॉक्टर और इंचार्ज लेटरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हिना शबीर छीना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको आगाह करते चलें कुछ जड़ावाला से। तो जड़ावाला में अमन कमेटी के मेंबरान ने मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी पर खुसूसी गुफ्तगू की। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी से इजहार एकजहती किया गया और शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। मेंबरान अमन कमेटी मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी, मियां वसीम तारिक, सिकंदर हयात जकी, हबीबुल्लाह अत्तार और हाजी नसरुल्लाह, ततहीर हुसैन शाह, वकास खालिद, मेहर असलम, सज्जाद हुसैन कादरी, मलिक नईम वफा, राना आदिल फारूक, राना टिका खान की शिरकत। शुरका ने पाक फौज की खिदमात और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। 1 साल कबल पाक फौज ने भारतीय जारहियत का सब्र तहम्मुल मगर दिलेराना और भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सिकंदर हयात जकी की गुफ्तगू, कहा कि पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की मोतरिफ है। बनियानुम मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन था। मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी की खुसूसी गुफ्तगू, जबकि मियां वसीम तारिक ने गुफ्तगू करते कहा कि बनियानुम मरसूस से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और पेशा महारत दुनिया के सामने आया हुई। हाजी नसरुल्लाह ने भी इस मौका पर गुफ्तगू करते मजीद कहा, अफवाज पाकिस्तान के कारनामे सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। सज्जाद हुसैन कादरी ने भी खुसूसी गुफ्तगू कर डाली, कहा कि तहसील भर में मार्का हक को साल मुकम्मल होने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। बहावलनगर में ज़िला पुलिस ने अपनी माह कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। कुल 1285 मुकदमात दर्ज हुए। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक माह अप्रैल में 1195 मुलजिमान गिरफ्तार, 381 मुलजिमान इश्तिहारी, जबकि 240 अदालती मफरूरान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात, असला, नजायज और 68 लाख से ज्यादा मालिक का माल मसरूका रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया गया। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बहावलनगर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में ज़िला पुलिस ने माह अप्रैल में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया और मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 1195 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। ज़िला पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात में 68 लाख रुपए से ज्यादा का माल मसरूका रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया। नजायज असला के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 69 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 राइफलें, 12 बंदूकें, रिपेचर, 54 पिस्टल और 184 रोन कारतूस बरामद किए हैं, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 111 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरुनाबाद में थाना फकीर वाले की हदूद में घरेलू नचाकी की बिना पर फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नतीजे में एक खतून जाँ बहक हो गई, जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद के नवाही गांव 131 6R में मुबशना तौर पर चचाजाद भाई ने घरेलू रंजिश पर फायरिंग कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में नसीम अख्तर मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि इसका 20 साला बेटा जुहेब, 18 साला हामिद और 15 साला बेटी नूर फातिमा शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर जाँ बहक खतून और जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू नचाकी का शख्साना मालूम होता है। मुलजिम वारदात के बाद मौका से फरार हुआ। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। और जैकबाबाद के नवाही इलाका नूरवा का रुख करते चले, जहां पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में MNA मीर एजाज जखरानी के जवामर्द बेटे मीर जैद खान जखरानी की वफात के बाद जैकबाबाद के नवाही इलाका नूरवा के मुकाम पर जिला इंतजामिया ने अचानक इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर डाला। वाज़ेह रहे MNA के बेटे की वफात के बाद एजाज जखरानी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर अपने भाई मीर आजाद जखरानी से लाताल्लुकी का भी इजहार किया था। तहम कल अचानक नूरवा के मुकाम पर मीर आजाद खान के घर
पर पेट्रोल पंप और गुरबा की दुकानों को ज़िला इंतज़ामिया ने हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार कर दिया, जिसके बाद अवामी बयानिया सामने आने लगा। हैदराबाद से आपको कुछ आगाह करेंगे, जहां पर डीएसपी ऑफिस कैंट से प्रेस क्लब तक मार्का हक की मुनासबत से एक पुरजोश रैली निकाली गई। सैयद अकबर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद। डीएसपी कैंट पारस बखरानी की क़यादत में डीएसपी ऑफिस कैंट से प्रेस क्लब तक मार्का हक के हवाले से भरपूर रैली निकाली गई। रैली में SHO कैंट, SHO GOR, ताजर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डीएसपी कैंट पारस बखरानी ने कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ की गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मज़ीद कहा कि कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए एक वासिया पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुक़र्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमआहंगी की इलामत है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियाद मरसूस की मानंद यकजा खड़ी हैं। रैली के शुरका ने कौमी यकजहती, अमन इस्तेहकाम, मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया और पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। चिनियोट में भी ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी से पाक आर्मी के साथ इदारे यकजहती के लिए एक अज़ीमुशान रैली निकाली गई, जो ख़त्म नबुव्वत चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास सरल, असिस्टेंट कमिश्नर शाइस्ता जबीन, CO एजुकेशन अजहर सुहेल न्याजी समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। रैली में मुख्तलिफ ज़िले महकमों के अफसरान, ताजरान और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाक फौज की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा कि 1 साल कबल पाक फौज ने भारतीय जरहियत का सब तहम्मुल और भरपूर जुर्रत के साथ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। GPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, बुनियाद मरसूस ऑपरेशन दुनिया की तरीके कामयाब तरीन ऑपरेशन साबित हुआ, जिससे पाकिस्तान की दफाई सलाहियत और पेशावराना महारत आलमी सतह पर नुमाया हुई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भर में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। और बंगला यतीमवाला की ताजिर बिरादरी ने रमजान ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा किया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन चौधरी शकील अनवर को रोड मंसूबा शुरू होने पर मुबारकबाद पेश की, तरक्याती इक़दामात को भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया। बंगला यतीमवाला की ताजिर बिरादरी ने रमजान ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा किया, जहाँ चेयरमैन रमजान ग्रुप चौधरी शकील अनवर से मुलाकात की गई। ताजिर बिरादरी ने रोड के काम के आगाज पर इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की, इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों को सराहा। मुलाकात के दौरान MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा, MPA चौधरी जाहिद अकरम, साबिक MPA हाजी मोहम्मद अकरम और दीगर मौजूद शख्सियात का शुक्रिया भी अदा किया गया। ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया कि सड़क को बंगला यतीमवाला से 129 मोड़ तक मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को आमदरफ्त में मजीद सहूलियात मुयसर आ सकें। ताजिर रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो हर फलाही और तरक्याती मनसूबे में चेयरमैन रमजान ग्रुप के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। बुरेवाला के अहाता अदालत में फायरिंग से जख्मी होने वाला सिफाक शख्स मलिक ताहिर की अपना भी सिफाक चेहरा बेनकाब हो गया, जिसने एक मासूर बाप की मजबूर बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक फतेह टाउन के रहायशी मासूर बाप की बच्ची इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत करती थी कि मलिक ताहिर इसे 8 जुलाई 2025 के रोज अपनी कार में ले गया और ज्यादती की। मलिक ताहिर ने बच्ची के वीडियोस भी बनाए और उस बेबस बच्ची को वक्तन फवक्तन लूटने का अमल शुरू कर दिया। बच्ची ने वीडियोस पर ब्लैकमेल होते हुए 2 तोला तलाई ज़ेवरात, 1.5 लाख की रकम भी तवान अदा की, लेकिन मलिक ताहिर ने फिर भी पीछा न छोड़ा। खौफजदा बच्ची ने नौकरी छोड़कर खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया, लेकिन मलिक ताहिर ने फिर भी अपनी हवस की तस्कीन के लिए उसे मजबूर किया। पानी जब सर से गुजर चुका तो बच्ची ने बिलाखिर अपनी अजियत अपने अहले खाना को बता दी। मासूर बाप ने पुलिस को बताया तो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन वही हुआ जो थानों में होता आया है। 17 सितंबर 2025 को दर्ज किए गए मुकदमा में तफ्तीश का अमल इतना आला और बेहतरीन था कि 7 माह गुजर जाने के बावजूद मुलजिम के खिलाफ सजा का अमल करीब तर भी ना पहुंचा। निजाम इंसाफ से मायूस बच्ची के भाई हसनैन ने अदालत में मलिक ताहिर को गोलियां मारकर कई सवालात को जन्म दे दिया कि इंसाफ और सिक्योरिटी दोनों दावे सिर्फ तकरीरों तक महदूद हैं। हकीकत में आज भी हवा की बेटी थानों में ज़लीलो ख्वार होती है। वज़ीर आला पंजाब की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश को खुद पुलिस पूरा करने से कासिर है। अवामी समाजी हलकों ने कहा कि अब सवाल ये है कि क्या मलिक ताहिर बड़ा मुजरिम है
या हसनैन साजिद। और बुरेवाला के अहाता कचहरी में फायरिंग का वाकया, नौजवान जख्मी हो गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक अहाता कचहरी में कमरा अदालत के बाहर फायरिंग, एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर फायरिंग के नतीजे में पेशी पर आया नौजवान शदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। शनाख्त मोहम्मद ताहिर के नाम से हुई। मुखालिफिन में मुकदमा बाजी की रंजिश पर फायरिंग की। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। और मिंचनाबाद से खबर है जहां पर अंजमन ताजरान मेन बाजार की जानिब से एहतजाज किया गया। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक GMO सुथरा पंजाब और पैराफोर्स की नाजायज जुर्मानों और बिलों से तंग आकर अंजमन ताजरान मेन बाजार मंचनाबाद की हड़ताल और एहतजाज। ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी गलत पॉलिसीज को खत्म करे, दुकानदारों को लूटने का अमल बंद करे। मुख्तलिफ दुकानदारों की रोजी रोटी शाम के बाद शुरू होती है, जो कि पैराफोर्स और TMA के मुलाजमीन जलील ख्वाल करने और दुकानें सील करने के साथ भारी जुर्माने करके दुकानदारों का जीना हराम करते हैं। अंजमन ताजरान ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद DC भावलनगर से मुतालबा किया कि तहसील मंचनाबाद में मेन बाजार को रात 10 बजे तक खुला रहने का अमल दरामद यकीनी बनाएं, नहीं तो तहसील मंचनाबाद के तमाम ताजिर बिरादरी और दुकानदार सख्त से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे।